हेलो दोस्तों। आज मैं परफेक्शन है इसका 16वां टेस्ट लेकर के आया हूँ, जो कि रिवीजन टेस्ट है। ठीक। और इसमें सारे के सारे होंगे आपको आर्ट्स के ही। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। आज मिक्स क्वेश्चन मिलेगा आपको। पहला क्वेश्चन मैं देखता हूँ। पहला क्वेश्चन ये है कि स्थानीय स्वशासन के केंद्रीय परिषद, आपको कूट के हिसाब से बताना है कि कथन कौन सा इसमें से गलत है। गलत कथन की पहचान करना है। और इसमें जो पहला है आपको एक और दो गलत है, बाकी तीसरा सही है कि संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत स्थापित किया गया है किसको, स्थानीय स्वशासन को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपसे दूसरा कि नागरिक केंद्रीय प्रशासन शासन के हृदय का उल्लेख किस आयोग में किया गया है। आपको ये बताना है कि ये किस आयोग में किया गया है, नागरिक केंद्रित प्रशासन का। तो ये जो किया गया है आपको दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग का हृदय का उल्लेख किया गया है। नागरिक केंद्रित प्रशासन के हृदय का उल्लेख जो है दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग के तहत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपभोक्ता संरक्षण जिला आयोग, राज्य आयोग एवं राष्ट्रीय आयोग के अधिकार क्षेत्र नियमावली 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपको सही कथन की पहचान करना है और इसमें जो सही है आपको डी है। इसमें सारे के सारे सही है। ठीक है। पहला कह रहा है कि जिला फोरम उन शिकायतों पर विचार करता है जहां वस्तु या सेवा का मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक नहीं है। दूसरा ये कह रहा है कि राज्य फोरम उन शिकायतों का निपटारा करता है जहां वस्तु एवं सेवा की कीमत 50 लाख रुपए से अधिक है लेकिन 2 करोड़ से अधिक नहीं है। तीसरा ये कह रहा है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण मंच उन शिकायतों पर निपटारा करता है जहां वस्तु 2 करोड़ से अधिक है। ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन था कि उपभोक्ता संरक्षण जिला आयोग के बारे में और राष्ट्रीय आयोग अधिकार के नियमावली 2021 में ऐसा किया गया है कि जिला फोरम में 50 लाख से अधिक नहीं होगा और राज्य फोरम में 50 लाख से अधिक लेकिन 2 करोड़ से अधिक नहीं जाएगा, लेकिन राष्ट्रीय उपभोक्ता में 2 करोड़ से अधिक की बात होगी। चौथा क्वेश्चन है आपसे कूट के हिसाब से बताना है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संदर्भ में कह रहा है क्या के बारे में कि कूट के हिसाब से सही कथन की पहचान करें। इसमें सही कथन जो है आपको वह है डी, 1 2 3 तीनों सही है इसमें। ठीक है। तीनों सही है। ठीक है। तो एक कह रहा है कि कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और उसे उसी आधार पर और उसी तरह से हटाया जा सकता है जिस तरह से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। दूसरा ये कह रहा है कि संविधान का अनुच्छेद 149 द्वारा प्रदान होता है, मतलब 149 के तहत जो कैग का चर्चा किया गया है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ के राज्यों के खातों के संबंध में ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे। तीसरा यह है कि वह भारत की संचित निधि और प्रत्येक राज्य की संचित निधि से सभी व्यय से संबंधित खातों का ऑडिट करता है। पांचवा देखते हैं क्वेश्चन। पांचवा यह है कि मंदिरों में कौन नागर स्थापत्य शैली का उदाहरण नहीं है। आपको बताना है कि नागर स्थापत्य से संबंधित कौन सा इसमें से नहीं है। इसमें जो नहीं है आपको वह केवल और केवल 2, एलोरा का कैलाश मंदिर नहीं है। बाकी दिलवाड़ा का जैन मंदिर और खजुराहो का मंदिर जो है नागर स्थापत्य शैली के बारे में चर्चा करता है। ठीक है। एलोरा का जो कैलाश मंदिर है ये द्रविड़ है। आपको याद रखना है कि ये क्या है, द्रविड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कूट के हिसाब से बताना है कि भारत के संविधान के संबंध में कथन पर विचार करें और सही कथन की पहचान करें। इसमें सही कथन कौन कौन से ये बताइए। और इसमें जो सही है आपको ए है, यानी 1 और 2 सही है। जिनको बनाना हो कि मैं बनाऊंगा तो पॉज करके आप लोग पूछ सकेंगे और देख सकते हैं। मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, कुछ लोग उतना समय नहीं देना चाहते, बस एक नज़र देख लेना चाहते हैं, इसीलिए मैं डायरेक्ट बताते जा रहा हूँ। एक नज़र आप लोग देखते जाएँ या फिर जिनको बनाना हो तो पॉज करके आप लोग देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखता हूँ कि इसमें 1 और 2 सही है। तो भारतीय संविधान के संबंध में क्या कहता है कि पहला ये कह रहा है कि संविधान ने विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को स्वीकृति देने के लिए राज्यपाल की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की है। दूसरा ये कह रहा है कि इसने राज्य विधानसभा को एक सामान्य विधेयक पर पुनर्विचार करने के लिए 6 महीने का समय दिया है यदि राष्ट्रपति इसे सदन को वापस भेजने का निर्णय लेते हैं तो। ठीक है। नेक्स्ट, तो आप लोग समझे संविधान के बारे में क्या था। ये कह रहा है कि पहला ये कहा है कि विधान के द्वारा पारित विधेयकों को स्वीकृति देने के लिए राज्यपाल का कोई समय सीमा निर्धारित नहीं किया गया है। दूसरा ये कहा कि राज्य विधानसभा को एक सामान्य विधेयक पर पुनर्विचार करने के लिए 6 महीने का समय दिया है यदि राष्ट्रपति इसे सदन को वापस भेजने का निर्णय लेते हैं तो। चलिए अगला क्वेश्चन है आपसे कि भारत
ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो सही है आपको डी, उपरोक्त में से कोई भी कथन सही नहीं है, इसमें सारे मिस्टेक है। देखिए आप लोग क्या है, सर्च कीजिए। अगला है कॉलेजियम प्रणाली के संदर्भ में बताना है कि कॉलेजियम प्रणाली के बारे में कौन सा सही है, उसका सही कथन की पहचान करें। इसमें जो सही है आपको केवल और केवल दो सही है। कॉलेजियम सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त किए जाने वाले न्यायाधीशों के नाम की सिफारिश करता है। कॉलेजियम पद्धति क्या करता है? नियुक्त किए जाने वाले जो न्यायाधीश होंगे उसके नाम की सिफारिश करता है। 9वां क्वेश्चन ये है कि भारत में सड़क दुर्घटना रिपोर्ट 2021 के संदर्भ में आपको बताना है, कथनों पर विचार कीजिए और सही कूट का चयन करें। सही कथन की पहचान करना है आपको। 9 का जो आपको आंसर है वो आपको ए, केवल और केवल एक सही है। एक ये कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक सड़क दुर्घटना उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है 10वां नंबर ये कह रहा है कि अवध के संदर्भ में निम्नांकित कथनों में से कौन सा या से सही नहीं है। आपको इसमें से जो सही नहीं है उसको पहचान करनी है। इसमें जो कौन सही नहीं है, इसमें जो सही नहीं है आपको केवल और केवल एक सही नहीं है, बाकी दूसरा सही है। दूसरा ये कह रहा है कि नवाब असफुद्दौला ने मुहर्रम मनाने के लिए लखनऊ में इमामबाड़े का निर्माण करवाया था, ये सही नहीं है। इसमें थोड़ा उल्टा था, पहला गलत क्यों हो गया? वाजिद अली शाह ने अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ, तो ये लखनऊ से फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किया था। सही तो भाई, फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किया था, ठीक है। नेक्स्ट है, सही है लेकिन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सही कथन की आपको पहचान करना है। सही कथन इसमें से कौन सा है? इसमें जो सही है 1 और 2 दोनों सही है। पहला ये कह रहा है कि पश्चिमी विक्षोभ WD एक अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय तूफान है जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र से उत्पन्न होती है। WD जो है पश्चिमी विक्षोभ कह रहा है कि एक अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय तूफान है जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र से उत्पन्न होता है। यह उत्तरी भारत में वर्षा, हिमपात और कोहरे से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि पारिस्थितिक तंत्र के रूप में पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र ESZ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें से कौन कौन सा सही है? सही कथन की आपको पहचान करना है। इसमें जो सही है वह है 1 और 3। 1 कह रहा है कि ये क्षेत्र उच्च सुरक्षा की आवश्यकता वाले क्षेत्रों और कम सुरक्षा की आवश्यकता वाले क्षेत्रों के बीच संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करते हैं। तीसरा ये कह रहा है कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MOEFCC के पास ESZ को अधिसूचित करने की शक्ति है। किसके बारे में था? ये था पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील ESZ के बारे में। पहला ये कहा कि उच्च सुरक्षा आवश्यकता वाले क्षेत्रों और कम सुरक्षा वाले आवश्यकता वाले क्षेत्रों के बीच संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करते हैं। तीसरा ये कहा कि पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MOFCC के पास ESZ को अधिसूचित करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है कि कथनों पर विचार करें और सही कथन की पहचान करें। इसमें सही कथन की पहचान करना है आपको, और इसमें जो सही है आपको वह है 1 और 2। 1 और 2। एक ये कह रहा है कि लघु बचत योजना बैंक के फिक्स्ड डिपॉजिट से ज़्यादा रिटर्न देते हैं। दूसरा ये कह रहा है कि लघु बचत योजना जमाकर्ताओं को उनके पैसे पर निर्भर निश्चित ब्याज मिलता है। क्या कहा? लघु बचत योजना बैंक के फिक्स्ड डिपॉजिट से ज़्यादा रिटर्न देते हैं। दूसरा ये कहा कि लघु बचत योजना जमाकर्ताओं को उनके पैसे पर निश्चित ब्याज मिलता है। ये दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे 14 नंबर की कथनों पर विचार करें और इसमें सही कथन की पहचान करें। सही कथन की आपको पहचान करनी है। इसमें जो सही है आपको वह है डी, ना तो 1 सही है ना तो 2 सही है, ठीक। अगला क्वेश्चन है कूट के हिसाब से बताएं कि नील विद्रोह से संबंधित कथनों पर विचार करना है आपको कि नील विद्रोह से संबंधित इसमें से सही कूट कौन कौन सा है। और इसमें जो सही है आपको वह है डी, 2, 3, 4। 2, 3, 4। 2 ये कह रहा है कि इस विद्रोह का स्थानीय नेता दिगंबर विश्वास व विष्णु विश्वास थे। नील विद्रोह के बारे में कह रहा है। दूसरा ये कह रहा है यह भारतीय किसानों के प्रथम सफल आंदोलन था। चौथा ये कह रहा है कि हिंदू पेट्रोयार के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी ने इस आंदोलन का समर्थन किया था। तो ये तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के संदर्भ में आपको बताना है कि कौन सा इसमें से सही है और सही कथन की पहचान करना है। इसमें सही कथन बताइए। इसमें जो सही है वह है 1 और 2 दोनों। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम VVP के उद्देश्य जो है केवल चीन के साथ भारत की सीमा पर स्थित गाँवों में बुनियादी ढांचे में सुधार करना है। दूसरा ये कह रहा है कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम VVP आजीविका सृजन, सड़क संपर्क,
आवास, ग्रामीण आधारभूत संरचना, नवीकरणीय ऊर्जा, टेलीविज़न और वाइब्रेंट कनेक्शन पर केंद्रित है। अच्छा क्वेश्चन ये कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के बारे में मैं दो बार रिपीट कर देता हूँ कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का उद्देश्य जो है चीन के साथ भारत की सीमा पर स्थित गांवों में बुनियादी ढांचे में सुधार करना है। ठीक। दूसरा ये कह रहा है कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है आजीविका सृजन, सड़क, आवास, संपर्क, ग्रामीण आधारभूत संरचना, नवीकरणीय ऊर्जा, टेलीविजन, वाइब्रेंट कनेक्शन पर केंद्रित है ये वाइब्रेंट विलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने से लीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है, आपको बताना है। ये प्रभाव जो पड़ता है वो लीवर में ग्लूकोज स्तर कम हो जाता है 10 दिन तक अगर उपवास रहता है तो। अगला क्वेश्चन है कि ब्लैक कार्बन एरोसोल के संदर्भ में आपको बताना है कि कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन की इसमें पहचान करें। ब्लैक कार्बन एरोसोल, इसमें जो सही है आपको 1 और 2 सही है, 1 और 2। एक ये कह रहा है कि वे जीवाश्म ईंधन और बायोमास के अधूरे दहन से उत्पन्न होता है। कौन? ब्लैक कार्बन एरोसोल। दूसरा ये कह रहा है कि उसके पास मजबूत प्रकाश अवशोषण विशेषताएं हैं। तो अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय गैंडे के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा कथन इसमें से सही है, सही कथन की पहचान करना। और इसमें जो सही है आपको वो आपको सी, 1 और 2 दोनों सही है। एक ये कह रहा है कि वे केवल ब्रह्मपुत्र घाटी, उत्तरी बंगाल के कुछ हिस्सों और दक्षिणी नेपाल के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। दूसरा ये कह रहा है कि वे IUCN की लाल सूची में सुभेद्य के रूप में सूचीबद्ध है। भारतीय गैंडे के बारे में क्या कहा कि ब्रह्मपुत्र घाटी, उत्तरी बंगाल के कुछ हिस्सों, दक्षिणी नेपाल के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। दूसरा ये कह रहा है कि IUCN लाल सूची में सुभेद्य सूची के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है आपसे कि सूची पर विचार करें और कौन सा मंदी से पीछे उपरोक्त में से कौन सा कारण है। मंदी से पीछे उपरोक्त में से कौन सा कारण है, इसमें जो कारण है आपको वह है 2 और 3। 2 और 3। 2 कह रहा है कि अपस्फीति की स्थिति आएगी मंदी के पीछे, आर्थिक बुलबुलों का फूटना, ठीक है, ये दोनों स्थिति आ जाएगा आपको जब मंदी के पीछे आएगा। तो वेनसांग की भारत यात्रा के दौरान नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। इसमें जो है शीलभद्र थे। वेनसांग जब यात्रा पर आए थे उस टाइम नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? शीलभद्र। अगला क्वेश्चन है आपसे कथनों पर विचार करें और सही कथन की पहचान करें। इसमें कूट के हिसाब से बताना आपको कि कौन सा सही है। इसमें जो सही है आपको वह है केवल और केवल एक ये कह रहा है कि क्रय शक्ति समानता PPP के मामले में भारत की GDP इसकी नॉमिनल GDP से अधिक है। क्रय शक्ति समानता PPP के मामले में भारत की जो GDP है इसकी नॉमिनल GDP से क्या होती है? अधिक होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कि हाल ही में खबरों में रहा डिजिटल इनोवेशन अलायंस किससे संबंधित है? डिजिटल इनोवेशन अलायंस जो है संबंधित है आपको, ये संबंधित है आपको G20 से। खबरों में रहा डिजिटल इनोवेशन अलायंस जो है संबंधित है किससे? G20 से। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कि बैंकिंग परिचालनों के संदर्भ में आपको बताना है कि कौन सा फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग शब्द को सबसे अधिक अच्छी तरह से परिभाषित करता है। बैंकिंग परिचालनों के संदर्भ में बताना है कि कौन सा फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग शब्द को सबसे अच्छी तरह से परिभाषित करता है। और ये जो परिभाषित करता है आपको वह है P, एक प्रणाली जिसमें बैंक ग्राहक जमा का एक हिस्सा रखते हैं और बाकी का उपयोग अन्य ग्राहकों को ऋण देने के लिए करते हैं। ठीक है। तो इसका आंसर था बैंकिंग। फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग शब्द का जो अच्छी तरह से परिभाषित है क्या है? एक प्रणाली जिसमें बैंक ग्राहक जमा का एक हिस्सा रखते हैं और बाकी उपयोग अन्य ग्राहकों को ऋण देने के लिए काम करते हैं। ठीक। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन है कि 25 नंबर, यह एक ऐसी व्यवस्था है, किसके बारे में ऐसा कहा जाता है ये आपको ध्यान रखें। यह एक परिभाषा है, यह एक ऐसी आर्थिक स्थिति है जिसमें मूल्य मुद्रास्फीति की गति अस्थायी रूप से धीमी हो जाती है। इसका उपयोग उन उदाहरणों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो जब मुद्रास्फीति की दर अल्पावधि में मामूली रूप से कम हो जाती है। उपरोक्त परिच्छेद में बता रहा है कि किस आर्थिक स्थिति के बारे में वर्णन कर रहा है। तो ये वर्णन कर रहा है आपको किसके बारे में? तो अपस्फीति के बारे में। अपस्फीति के बारे में कह रहा था ये। ठीक है। क्या था अपस्फीति का परिभाषा? यह एक ऐसी आर्थिक स्थिति है जिसमें मूल्य मुद्रास्फीति की गति अस्थायी रूप से धीमी हो जाती है। इसका उपयोग उन उदाहरणों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जब मुद्रास्फीति की दर अल्पावधि में मामूली रूप से कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कि भारत ने उच्च राख अंश वाले भारतीय कोयलों को मेथेनॉल में बदलने के लिए एक स्वदेशी तकनीक पर आधारित पहला पायलट प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है कहाँ पर? हैदराबाद में। राख अंश से भारतीय कोयले को मेथेनॉल में बदलने के लिए स्वदेशी रूप से तकनीक है ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 ईस्वी से संबंधित कथन पर विचार करें और सही कथन का पहचान करें। इसमें जो सही कथन है आपको केवल और केवल 3 है। 3 ये कह रहा है कि वैनी रेलवे स्टेशन पर प्रफुल्ल चारी और बोस पुलिस से घिरे गए चारी ने अपने को गोली मार ली। क्या कह रहा है? वैनी रेलवे स्टेशन पर, याद रखना है कि कौन सा रेलवे स्टेशन है, वैनी रेलवे स्टेशन है। प्रफुल्ल चारी ने क्या किया कि बोस पुलिस से घिर गया और चारी ने क्या किया, फिर अपने आप को गोली मार लिया। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि कथनों पर विचार करें और किस समिति ने केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित सिफारिशें की थी। तो ये कूट के हिसाब से बताना कि कौन सा सही है। इसमें जो सही है आपको वह है 1 2 3 तीनों सही। सरकारीय समिति, केंद्र राज्य संबंध के बारे में, पुंछी एम पुंछी आयोग, राजमन्नार आयोग, ये तीनों जो है आपको केंद्र और राज्य संबंधित सिफारिशें किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दादा भाई नौरोजी से संबंधित आपको कथनों पर विचार करना है कि इसमें से कौन सा सही कथन है। सही कथन की पहचान करें और इसमें जो सही है आपको 1 और 2 दोनों सही है। एक कह रहा है कि इन्होंने 1852 ईस्वी में बम्बई एसोसिएशन नामक बम्बई की पहली राजनीतिक संस्था स्थापित की, और दूसरा ये कह रहा है कि यह हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने वाले एशिया के प्रथम व्यक्ति थे। दादा भाई नौरोजी के बारे में क्या दिया कि 1852 में बम्बई एसोसिएशन नामक बम्बई की पहली राजनीतिक संस्था स्थापित की, हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में निर्वाचित एशिया का पहला व्यक्ति था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कि कथनों पर जोड़ा के हिसाब से बताइए कि इसमें से कौन सा जोड़ा सुमेलित सही रूप से है। इसमें जो सही रूप से सुमेलित आपको बी है। वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी बनाम ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कि करेंसी स्वैप समझौते के संबंध में आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। कूट के हिसाब से बताइए इसमें जो सही है आपको करेंसी स्वैप समझौते के बारे में। इसमें जो सही है वो आपको डी। 1 2 3 तीनों सही है। पहला ये कह रहा है कि करेंसी स्वैप एक लेन देन है जिसमें 2 पक्ष एक दूसरे के साथ समान मात्रा में पैसे का आदान प्रदान करते हैं लेकिन भिन्न मुद्राओं में। दूसरा ये कह रहा है कि मुद्रा अदला बदली समझौता के किसी देश को उसके विदेशी मुद्रा संकट से उबारने में मदद करेगा। तीसरा यह है कि देशों के बीच मुद्रा विनिमय समझौते अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पर अपनी निर्भरता को कम करने में मदद करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है करेंसी स्वैप के बारे में क्या कहा। करेंसी स्वैप लेन देन का मामला है जो 2 पक्षों के एक दूसरे के समान मात्रा में पैसे का आदान प्रदान करता है लेकिन भिन्न मुद्रा में। दूसरा ये कह रहा है कि मुद्रा अदला बदली समझौता जो कि किसी देश को उसके विदेशी संकट से उबारने में मदद करेगा। तीसरा ये था कि देशों के बीच मुद्रा विनिमय समझौते अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पर अपनी निर्भरता को कम करने में मदद करेगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे है कि भारत में स्टार्टअप्स के संबंध में आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। इसमें जो सही कथन है आपको वह बी। केवल और केवल 2 सही है। इसमें से केवल 2 ये कह रहा है कि हाल ही में DPIIT ने विभिन्न क्षेत्रों, कार्यों, चरणों, भौगोलिक और पृष्ठभूमि में स्टार्टअप्स के लिए परामर्श की सुविधा के लिए वैन स्टॉप प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए मार्ग MAARG पोर्टल लॉन्च किया है। क्या कर रहा है कि भारत स्टार्टअप्स के संबंध में भारत विश्व स्तर पर ये गलत है, दूसरा मात्र सही है। DPIIT ने विभिन्न क्षेत्रों में कार्यों और चरणों को भौगोलिक और पृष्ठभूमि स्टार्टअप्स के लिए परामर्श की सुविधा के लिए वन स्टॉप प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए मार्ग विकसित किया है। ठीक है। मार्ग का फुल फॉर्म दिया है क्या, मैं एक मिनट देख लेता हूँ। नहीं दिया है, सर्च कर लीजिए आप लोग गूगल से। कैबिनेट समितियों के संबंध में आपको बताना है कि कौन सा इसमें से सही है। सही कोड की पहचान करना है। इसमें जो सही है आपको वह है ए। 1 सही है, केवल 1 सही है। वे अतिरिक्त संवैधानिक निकाय। कैबिनेट समिति क्या है? अतिरिक्त संवैधानिक निकाय है। आज हो सकता है टाइम ना ज़्यादा लग जाए क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन लॉन्ग टाइप के हैं, सारे के सारे कूट के हिसाब से। लेकिन आज का क्वेश्चन देखने में बेनिफिट है क्योंकि सारे के सारे फैक्ट आपको रटवा देंगे। मैक्सिमम अच्छे क्वेश्चन हैं इसमें से जो कभी जल्दी नज़र नहीं आते हैं। तो चलिए देखते हैं। ज्योतिबा फुले से संबंधित कथनों पर विचार करें। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। सही कोड का बताना आपको कि सही कोड के हिसाब से बताइए कि कौन सा इसमें सही है। इसमें जो सही है आपको वह है आपको बी। 1 3 4 1 3 4 1 ज्योतिबा फुले के बारे में कहा है उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। तीसरा ये कह रहा है कि इनका जीवन शिवाजी महाराज तथा जॉर्ज वाशिंगटन के जीवन से प्रेरित हुआ और टॉमस पेन की पुस्तक राइट्स ऑफ मैन इसकी पसंदीदा पुस्तक थी। क्या कहा ज्योतिबा फुले के बारे में?
एक ये कहा कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किया, तीसरा ये कहा कि जीवन शिवाजी महाराज और जॉर्ज वाशिंगटन के जीवन से प्रेरित हुआ, थॉमस पेन की पुस्तक राइट्स ऑफ मैन इसकी पसंदीदा पुस्तक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कि कौन सी पूंजी खाता का अंग है, आपको बताना है इसमें कूट के हिसाब से कि सही कथन कौन सा है। सही कथन जो आपको इसमें से है वह आपको 1, 2, 3 तीनों है। एक ये कह रहा है कि एक बाहरी वाणिज्यिक उधार है पूंजी खाता का अंग, दूसरा ये कह रहा है पोर्टफोलियो निवेश है, तीसरा ये है कि एफडीआई है। पूंजी खाता अंग जो है बाहरी वाणिज्यिक उधार, पोर्टफोलियो निवेश, एफडीआई। किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति शब्द क्या अर्थ है? मुद्रास्फीति का जो शब्द है वह इसका अर्थ जो है आपको वह है आपको बी, समग्र मूल्य स्तर में वृद्धि। ये मुद्रास्फीति शब्द का अर्थ है, समग्र मूल्य स्तर में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का उद्देश्य बताना आपको कि कौन सा है। इसमें आरबीआई के जो उद्देश्य है ये है आपको डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। आपको बताना अब इसमें से कौन सा है। तो पहला था वाणिज्यिक बैंकों को विनियमित और पर्यवेक्षण करना, ठीक है, एक सही है। दूसरा है केंद्र सरकार की राजकोषीय नीतियों का प्रबंधन करना, विदेशी मुद्रा का केंद्र सरकार। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य को विनियमित करना। एक से अधिक इसमें से सही सभी सही है, ठीक है। यहाँ पे जो केंद्र दिया है ना, यहाँ पे विदेशी मुद्रा भी होगा, विदेशी मुद्रा का भी प्रबंधन दे रहा है और गैर बैंकिंग वित्तीय, ये तो हम लोग देख लिए, विनियमित और पर्यवेक्षण कर रहा है, विकासात्मक कार्य करेगा, मौद्रिक नीति का निर्माण करेगा, ठीक है। तो अगला जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपसे कि उनकी सबसे महत्वपूर्ण सैन्य उपलब्धि पश्चिमी भारत के शक क्षत्रपों के खिलाफ उनका युद्ध था। किसके बारे में ऐसा कहा जा रहा है? तो ये कहा जा रहा है आपको चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। उनकी सबसे महत्वपूर्ण सैन्य उपलब्धि पश्चिमी भारत के शक क्षत्रपों के खिलाफ उनका युद्ध नीति था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपसे कि स्थिर पूंजी निर्माण के संबंध में आपको बताना है कि कौन सा सही है। कूट के हिसाब से बताएं कि इसमें से कौन सा सही है। इसमें जो सही है आपको केवल 1 और 2 सही है। एक ये कह रहा है कि स्थिर पूंजी निर्माण का सीधा संबंध आर्थिक विकास दर है। दूसरा ये कह रहा है कि स्थिर पूंजी में आवासों का निर्माण शामिल है जो कि अर्थव्यवस्था उत्पादक क्षमता में वृद्धि नहीं कर सकता है। स्थिर पूंजी निर्माण के संबंध में क्या कहा कि स्थिर पूंजी निर्माण का सीधा संबंध जो है आर्थिक विकास दर से। दूसरा ये कहा कि स्थिर पूंजी में आवासों का निर्माण शामिल है जो कि अर्थव्यवस्था उत्पादक क्षमता में वृद्धि नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपसे भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में आपको बताना है कि अतिरिक्त बजटीय उधार के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो इसमें जो सही है वह है आपको 1 और 2, 1 और 2 दोनों सही है। एक ये कह रहा है कि अतिरिक्त बजटीय उधार राजकोषीय घाटे का हिस्सा नहीं है। दूसरा ये कह रहा है लेकिन जो है सरकार के कुल कर्ज में शामिल है। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में क्या है कि अतिरिक्त बजटीय उधार के संबंध में कि अतिरिक्त बजटीय उधार राजकोषीय घाटे का हिस्सा नहीं है लेकिन सरकार के कुल कर्ज में शामिल है। दूसरा ये कह रहा था कि अतिरिक्त बजटीय उधार का उपयोग राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय दोनों के लिए किया जा सकता है। अतिरिक्त बजटीय उधार का उपयोग राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय दोनों के लिए किया जा सकता है, ये दोनों सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपसे कि भारतीय प्रायद्वीपीय ब्लॉक विशेषता बताना है कि भारतीय प्रायद्वीपीय ब्लॉक का जो विशेषता है इसमें से कौन सा सही है। इसमें जो सही है आपको 1 और 2 दोनों सही। एक ये कह रहा है कि इसका निर्माण मुख्य रूप से प्राचीन नाइस और ग्रेनाइट से हुआ है। दूसरा ये कह रहा है कि पश्चिमी में थार रेगिस्तान और पूर्व में कारवीर आंगलोंग पठार इसके विस्तार हैं। पश्चिम में थार रेगिस्तान और पूर्वी में कारवीर आंगलोंग पठार जो है इसके विस्तार हैं, ठीक है। भारतीय प्रायद्वीप पठार के बारे में ब्लॉक के बारे में था। संथाल विद्रोह से संबंधित आपको कथनों के बारे में बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। संथाल के बारे में जो सही है वह है डी, 1, 3 और 4। एक ये कह रहा है कि हूल आंदोलन उपनाम से भी जाना जाता है। किसको याद रखिएगा कि संथाल विद्रोह को जो जाना जाता है तो हूल आंदोलन के उपनाम से भी जाना जाता है। तीसरा ये कह रहा था कि इसके नेता सिद्धू कान्हू थे। ब्राउन व लायड ने विद्रोह का दमन किया। ब्राउन व लायड ने इस संथाल विद्रोह का दमन किया था, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सार्वभौम क्रेडिट रेटिंग भारतीय अर्थव्यवस्था में किसे महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती है। आपको बताना है सही कूट के हिसाब से कौन सा सही है। इसमें से है डी सही है, 1, 2, 3, 4 चारों सही है, ठीक है।
पहला ये कह रहा है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI सार्वभौम क्रेडिट रेटिंग के बारे में आपको कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण रूप से जो है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI है, शेयर बाजार का रिटर्न है, बॉन्ड प्रतिफल है, देश की विनिमय दर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में विनिवेश शब्द का क्या अर्थ है। विनिवेश शब्द का अर्थ क्या है, इसमें जो अर्थ है विनिवेश शब्द का भारतीय अर्थव्यवस्था में यह है को केवल और केवल एक सरकारी स्वामित्व वाली संपत्तियों को निजी संस्थाओं को बेचने की प्रक्रिया। सरकारी स्वामित्व वाली संपत्तियों को निजी संस्थाओं के साथ बेचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे दिया है कि क्राउडिंग आउट प्रभाव जो है संबंधित है, आपको सही कथन की अपनी पहचान करना है कि इसमें से सही कथन कौन कौन सा है। इसमें जो सही है आपको ए है, 1 और 2 सही है। एक ये कह रहा है कि क्राउडिंग आउट प्रभाव से तात्पर्य सरकारी खर्च में वृद्धि से है, जिसके लिए उसे अधिक धन उधार लेना पड़ता है, जिससे निजी खर्च कम हो जाता है। क्राउडिंग आउट प्रभाव से क्या होता है कि सरकारी खर्च में वृद्धि होता है, जिससे अधिक धन उधार लेना पड़ता है, जिससे निजी खर्च कम हो जाता है। दूसरा सही क्या है क्राउडिंग आउट के बारे में कि क्राउडिंग आउट प्रभाव जो है उच्च परिणाम से अर्थव्यवस्था में आय की कमी भी हो सकती है, इसमें क्राउडिंग आउट में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे कह रहा है कि प्रतिबंधित विनिमय दर प्रणाली में वे कौन सी तरीके हैं जिनसे विनिमय दर सरकार या केंद्रीय बैंक के द्वारा प्रभावित हो सकती है। इसमें जो सही कथन है वो उसको पहचाने। इसमें जो सही है वह आपको डी 1 2 3 तीनों सही है। प्रतिबंधित विनिमय दर प्रणाली में सही कौन से तरीके हैं, प्रतिबंधित विनिमय दर प्रणाली में जो तरीके हैं वह है विदेशी मुद्रा खरीदना या बेचना, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को बढ़ाना, विदेशी मुद्रा बैंक खातों पर ब्याज दरें बढ़ाना, ये जो है प्रतिबंधित विनिमय दर प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे है कि स्टेथोस्कोप में रोगी के दिल की धड़कन की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक जो पहुंचती है कैसे पहुंचती है ये बताना आपको। ये जो पहुंचती है तो ध्वनि के बहुपरावर्तन के द्वारा जो है दिल के धड़कन की जो है ध्वनि डॉक्टर जो सुन पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि कौन सी समिति RBI अधिशेष स्थानांतरण से संबंधित है। RBI अधिशेष स्थानांतरण से जो संबंधित है सही कूट के हिसाब से बताएं। इसमें जो सही है आपको 1 और 3 सही। एक ये कह रहा है कि विमल जालान समिति जो कि समिति RBI अधिशेष से संबंधित है। तीसरा ये कह रहा है कि मालेगाम समिति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है, इसको पहचान करें, कूट के हिसाब से बताना है। इसमें जो सही है केवल और केवल एक सही है कि मौर्य साम्राज्य की तुलना में गुप्त साम्राज्य विकेंद्रीकृत था। मौर्य साम्राज्य की तुलना में जो है गुप्त साम्राज्य विकेंद्रीकृत था, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बना हुआ है, तो कूट के हिसाब से बताएं कि कैसे बना हुआ है। तो ये है आपको 50 का आंसर डी, सारे सही है। इसमें से विदेशी मुद्रा संपत्ति है, स्वर्ण भंडार भी है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ विशेष आहरण अधिकार भी है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ आरक्षित किस्त की स्थिति भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन लिथिफिकेशन की प्रक्रिया सबसे अच्छा वर्णन करता है। लिथिफिकेशन का अच्छा वर्णन कौन करता है। 1, यह अवसाद के संघनन के माध्यम से चट्टानों के निर्माण की प्रक्रिया है। अवसाद के संघनन के माध्यम से चट्टानों के निर्माण की प्रक्रिया है कौन, लिथिफिकेशन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे है कि कौन सा कथन हाइड्रोलॉजिकल सूखे का सबसे अच्छा वर्णन करता है। हाइड्रोलॉजिकल सूखे का सबसे अच्छा वर्णन करता है वह है आपको बी, भंडारण और जलाशयों में पानी की उपलब्धता में भारी कमी। भंडारण, जलाशयों में पानी की उपलब्धता में भारी कमी जो है आपको हाइड्रोलॉजिकल सूखे का सबसे अच्छा वर्णन करता है, भंडारण और जलाशयों में पानी की उपलब्धता में भारी कमी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे है कि त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई PCA ढांचे के संबंध में आपको बताना है कि कौन सा सही है। सही कथन की पहचान करना है आपको। इसमें जो सही है आपको ए सही है, ठीक है। 1 और 2 सही है। एक ये कह रहा है कि इसे भारतीय रिजर्व बैंक RBI के द्वारा पेश किया गया है। त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई PCA के बारे में क्या है कि इसे भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा पेश किया गया है। दूसरा ये है कि PCA ढांचे का जो उद्देश्य है उचित समय पर पर्यवेक्षी हस्तक्षेप को सक्षम करना है ताकि बैंकों की वित्तीय स्थिति को बहाल किया जा सके। अच्छा क्वेश्चन है कि त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई के बारे में कि RBI के द्वारा पेश किया जाता है। दूसरा उद्देश्य क्या है कि समय पर पर्यवेक्षी हस्तक्षेप को कम करना,
सॉरी सक्षम करना, कम करना नहीं बल्कि सक्षम करना, ताकि बैंकों की वित्तीय स्थिति को बहाल किया जा सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि निम्नलिखित में से विचार करें और सही कथन की पहचान करें, कोड के हिसाब से बताएं इसमें से कौन सा सही है। और इसमें जो सही है आपको सी सही है, ठीक है। 1 और 2 दोनों से। एक कह रहा है कि गुप्तों के मूल राज्यों में उत्तर प्रदेश और बिहार भी शामिल हैं। गुप्तों के जो मूल राज्य थे उत्तर प्रदेश और बिहार के एरिया आता है। दूसरा ये कह रहा है कि 1 सदी से अधिक 335 CE से 455 CE तक जो है गुप्तों संभवतः वैश्यों ने अपनी उत्तर भारत की राजनीतिक रूप से एकजुट रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रेटन वुड्स समझौते के बारे में कौन सा सही है। सही कथन की पहचान करना है आपको ब्रेटन वुड्स के बारे में। इसमें जो सही है वह आपको सी, ठीक है। 1 और 3 सही। एक कह रहा है कि विश्व बैंक, तीसरा कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। क्या ब्रेटन वुड्स समझौते के कारण जो है संस्था है ब्रेटन वुड्स समझौते, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये दोनों सही है। सुरकोटदा के संबंध में आपको बताना है कि कौन सा सही है। सुरकोटदा के बारे में इसमें जो सही है आपको वह है 2, 3, 4, 2, 3, 4। तो ये कह रहा है कि यहाँ पर शिला से ढकी कब्र के साक्ष्य मिले हैं। सुरकोटदा से क्या मिले हैं, शिला से ढकी कब्र के साक्ष्य मिले हैं। दूसरा यह कह रहा है कि इस स्थल से सिंधु सभ्यता के पतन के अवशेष मिले हैं। सिंधु स्थल से सिंधु सभ्यता के पतन के अवशेष मिले हैं। चौथा ये कह रहा है कि यहाँ से कलश समाधान के भी साक्ष्य मिले हैं। कलश समाधान के भी साक्ष्य मिले हैं सुरकोटदा से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे है कि भुगतान संतुलन में चालू खाता घाटा CAD शब्द का अर्थ बताइए। चालू खाता घाटा का जो अर्थ है वह आपको डी, निर्यात आय पर आयात व्यय की अधिकता। निर्यात आय पर आयात व्यय की अधिकता जो चालू खाता कहलाता है। और अगला है कि उधार को छोड़कर सरकार की कुल प्राप्तियों पर कुल व्यय की आधिक्य क्या कहलाता है। ये जो कहलाता है आपको राजकोषीय घाटा कहलाता है। उधार को छोड़ करके सरकार की कुल प्राप्तियों पर जो कुल व्यय का आधिक्य होता है वह राजकोषीय घाटा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे है कि कौन सा धन गुणक शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है। धन गुणक शब्द का जो सबसे अच्छा वर्णन करता है वह है आपको बी। यह किसी अर्थव्यवस्था में कुल धन आपूर्ति और उच्च शक्ति वाले धन स्टॉक का अनुपात है। अर्थव्यवस्था में कुल धन आपूर्ति और उच्च शक्ति वाले धन स्टॉक का अनुपात है क्या, धन गुणक। धन गुणक। अगला है भीम ऐप प्रमाणीकरण के कितने स्तरों का उपयोग किया जा करता है। तो ये उपयोग करता है आपको 3 स्तरों का उपयोग करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे है कि कथनों पर विचार करें और इस किसके विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह किया गया था। तो ये किया गया था आपको अगस्त प्रस्ताव के विरोध में जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा SpaceX के उपग्रह इंटरनेट सिस्टम का उदाहरण है। SpaceX के इंटरनेट सिस्टम का उदाहरण है। तो ये जो उदाहरण है आपको ये है आपको स्टारलिंक। स्टारलिंक जो है SpaceX के उपग्रह इंटरनेट सिस्टम का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे कि नीलगिरी तहर की IUCN स्थिति क्या है। ये जो स्थिति है यह संकटग्रस्त में है। नीलगिरी के तहत IUCN की जो स्थिति वह संकटग्रस्त में आ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे है कि बंदी जीवन के लेखक कौन है। बंदी जीवन के लेखक कौन है। तो बंदी जीवन के लेखक जो है वह है आपको बी, सचिंद्र नाथ सन्याल। बंदी जीवन के लेखक है सचिंद्र नाथ सन्याल। RBI अधिनियम 1934 की स्थिति में आपको बताना है कि कौन सी धारा केंद्र सरकार को बैंक नोटों की किसी भी श्रृंखला को अवैध निविदा घोषित करने की अनुमति देती है। ये जो अनुमति देती है आपको धारा 26(2). RBI अधिनियम 1934 की कौन सी धारा जो है केंद्र सरकार को बैंक नोटों की किसी भी श्रृंखला को अवैध निविदा घोषित करने में अनुमति देती है, धारा 26(2). अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन कि सामान्य सेवा प्रतिष्ठान अधिनियम 1857 के विद्रोह के बारे में आपको बताना है कि कौन सा सही है। इसमें जो सही है आपको वह है ए, आवश्यकता पड़ने पर प्रत्येक भारतीय सैनिक को तैनाती के लिए विदेश जाने की आवश्यकता होगी। ये सही है। क्या था कि सामान्य सेवा प्रतिष्ठान अधिनियम 1857 के बारे में कि आवश्यकता पड़ने पर प्रत्येक भारतीय सैनिक को तैनाती के लिए विदेश जाने की आवश्यकता होगी। ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे है कि किस गवर्नर जनरल ने देशी राज्यों के साथ हस्तक्षेप की नीति पालन किया था। तो ये किया था आपको जॉन सोर ने किया था। गवर्नर जनरल ने देशी राज्यों के साथ हस्तक्षेप की नीति का पालन।
अगला है फेम इंडिया योजना का जो लक्ष्य है किसे बढ़ावा देना है। फेम इंडिया का ये जो बढ़ावा देगा इलेक्ट्रिक वाहन को। फेम इंडिया किसको बढ़ावा देगा, इलेक्ट्रिक वाहन को। अगला है कि कोलाचेल का युद्ध किस यूरोपीय देश से संबंधित है। कोलाचेल का जो युद्ध है वह आपको नीदरलैंड से संबंधित। अच्छा क्वेश्चन है कि कोलाचेल का जो युद्ध है संबंधित है किससे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ मैं। 69 तक मैंने करवा दिया था। तो कोलाचोल का जो युद्ध जो है किससे संबंधित, किस यूरोपीय देश से संबंधित है, तो यह है नीदरलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करवाता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 है कि ब्रिटिश काल में पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन का जो संबंध है वह किससे है। तो यह है आपको ब्रिटिश कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जो है ब्रिटिश काल में पगड़ी संभाल जट्टा कानूनों के खिलाफ, ब्रिटिश कानूनों के खिलाफ था। अगला है 71 का जो विचार करें कथनों पर और राजधानियों से होकर डेन्यूब नदी गुजरती है। कौन कौन सा राजधानी है जिससे डेन्यूब नदी गुजरती है, तो यह है आपको सी 1 3 4 5 1 3 4 5। एक है बुकारेस्ट, तीसरा बेलग्रेड, वियना, ब्राटिस्लावा। ये जो है डेन्यूब नदी इस नए नदी देशों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 कह रहा है कि कथनों पर विचार करें और सही कथन की पहचान करें। इसमें सही कथन की पहचान करना है आपको, कोड के हिसाब से बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। इसमें जो सही है आपको 1 2 3 तीनों सही है। ये कह रहा है कि कार्बो एंगलोंग मेघालय का पठार और राजस्थान के भारत के प्रायद्वीपीय खंड का विस्तार है। दूसरा ये कह रहा है कि भारतीय प्रायद्वीप में मुख्यतः अवशिष्ट पहाड़ियाँ पाई जाती है। तीसरा ये कह रहा है कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली अधिकांश नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती है। सही है। नेक्स्ट जो आपसे कह रहा है कि कौन विश्व में लिथियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। लिथियम का जो सबसे बड़ा उत्पादक है आपको वह है ऑस्ट्रेलिया। अब कथनों पर विचार करें और सही कथन की पहचान करें। नेक्स्ट जो आपसे है वह है आपको 74 का डी 1 और 3 सही है। एक कह रहा है कि मिजोरम को मोलेसिस बेसिन भी कहा जाता है। तीसरा यह है कि चिंदबिन नदी इरावदी की सहायक नदी है। चिंदबिन नदी जो है इरावदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन APPU का मुख्यालय कहाँ है। तो ये जो मुख्यालय है आपका यह है बैंकॉक में। एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन का जो मुख्यालय कहाँ है, बैंकॉक में है। कोसोवो किस महाद्वीप पर स्थित है, तो ये स्थित है आपको यूरोप महाद्वीप में। कोसोवो कहाँ है, यूरोप महाद्वीप में है। और सुन्नी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है, यह है हिमाचल प्रदेश में। सुन्नी जल विद्युत परियोजना कहाँ, हिमाचल में है। अगला क्वेश्चन कूट के हिसाब से बताना है कि भारत में उत्तर पश्चिम मानसून के गठन के लिए उत्तरदायी कारकों के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सही है, विचार करें। इसमें जो सही कथन है उत्तर से पश्चिम मानसून की ओर, उत्तर से पश्चिम मानसून के बारे में, ये जो सही है आपको डी सही है। 1 2 3 तीनों सही, 1 2 3 तीनों सही है। एक कह रहा है कि सर्दियों में तिब्बत के पठार एवं सोबेरियाई पठार के ऊपर उच्च दाब सेल का निर्माण होता है। सोबेरियाई पठार के ऊपर जो उच्च दाब सेल का निर्माण होता है। दूसरा ये कह रहा है कि दक्षिण हिंद महासागर में उच्च दाब क्षेत्र का पश्चिम की ओर स्थानांतरण और इसके बाद कमजोर होना ये होता है। तीसरा यह है कि भारत के दक्षिण में उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ का खिसकना ये होता है उत्तर पश्चिम मानसून से प्रभावित। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे है कि अमेरिकी फॉल ब्रूड रोग किससे प्रभावित होते हैं। ये प्रभावित होते हैं आपको मधुमक्खी से, फॉल ब्रूड रोग। अगला कूट के हिसाब से बताना है आपके कि विभिन्न बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के संदर्भ में इसमें से कौन सा सही है, सही कथन की पहचान करना है। इसमें जो सही है केवल एक सही है कि दामोदर घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे कह रहा है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY के उद्देश्य के बारे में कि सही कथन की पहचान करें। इसमें जो सही है आपको वह है 1 2 3 4 तीनों ठीक है। इसमें है पहला कह रहा है कि हर खेत को पानी के तहत कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार। दूसरा है खेतों में ही जल को इस्तेमाल करने की दक्षता को बढ़ाना ताकि पानी के अपव्यय को कम किया जा सके। तीसरा ये कह रहा है कि सिंचाई में निवेश को आकर्षित करने का भी प्रयास करना। चौथा यह कि हर बूंद अधिक फसल के आधार पर सही सिंचाई पानी को बचाने की तकनीक को अपनाना, ये इसका प्लानिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे कह रहा है कि भारत में चाय की खेती के लिए दशाओं के संदर्भ में कौन सा कारक जिम्मेदार है। इसमें बताएं कि चाय की खेती के लिए अनुकूल परिस्थिति जो स्थिति लाएगा ये लाएगा 1 और 2 अधिक वर्षा और उच्च तापमान। दूसरा है दोमट मिट्टी, ये जहाँ होगी वहाँ चाय की खेती अधिक दशा को उत्पन्न करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें सही कथन की पहचान करें। इसमें जो सही है आपको वह है बी केवल और केवल 2 रबड़ उत्पादन में केरल का स्थान प्रथम है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे है कि प्रभावी भारतीय दिवस के संबंध में किसकी
वापसी उपलक्ष्य में मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस जो मनाया जाता है आपको, ये मनाया जाता है आपको महात्मा गांधी के वापसी के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा, विचार कीजिए कथनों पर और उसमें बताएं कि सामाजिक वानिकी के अंतर्गत शामिल जो है वह है डी, तीनों शामिल है कि शहरी वानिकी, ग्रामीण वानिकी, फार्म वानिकी, सामाजिक वानिकी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटना कॉलेज की स्थापना किस तिथि को हुई थी? तो पटना कॉलेज की जो स्थापना है वह 9 जनवरी 1863 ईस्वी को हुई थी। पटना कॉलेज की स्थापना 9 जनवरी 1863 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीव मंडल निश्चय के संदर्भ में बताएं कि कौन सा कथन सत्य है जीव मंडल निश्चय के संबंध में। ये जो सही है आपको न तो एक सही है न तो दो सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथनों पर विचार करें और कथनों का पहचान करके बताएं कि संदर्भ में जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में पूछ रहा है कि कौन कौन सा सही है। तो जलोढ़ के बारे में जो इसमें सही है 2 और 3 सही है। 2 कह रहा है कि इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। तीसरा यह कह रहा है कि यह मिट्टी गन्ना, गेहूँ, धान, तिलहन आदि की खेती के लिए उपयुक्त है। दूसरा कहा कि नाइट्रोजन तथा ह्यूमस की कमी पाई जाती है। तीसरा यह कहा कि यह मिट्टी गन्ना, गेहूँ, धान, तिलहन आदि की खेती की जाती है। नेक्स्ट जो आपसे कह रहा है कि कथनों पर विचार करें और कौन सी मृदाओं को एंडीसॉल वर्ग में शामिल किया जाता है। एंडीसॉल वर्ग में शामिल किया जाता है 89 आंसर इज डी। ज्वालामुखी के मुहाने पर बनने वाली मृदाएं जो है एंडीसॉल वर्ग में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि कौन सा वन प्रकार के भारतीय भूमि पर अधिकतम क्षेत्र को आच्छादित करता है। भारतीय भूमि पर अधिकतम क्षेत्र को वन आच्छादित जो करता है वह आपको उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी शत्रुंजय पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है। तो शत्रुंजय पहाड़ियाँ जो स्थित है आपको यह है गुजरात में। शत्रुंजय पहाड़ियाँ कहाँ है? गुजरात में है। अब बताना है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सा कालाजार का रोग वाहक है। इसमें वाहक के रूप में कालाजार में कौन काम करता है? तो ये सैंड फ्लाई जो है कालाजार के रोग वाहक के रूप में काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के संबंध में बताएं कि अनुच्छेद 143 के संदर्भ में कि कौन सा कथन सही है। 143 के बारे में बता दिया है कि न तो एक सही न तो दो सही है, ठीक है। नेक्स्ट सर्च कीजिए आप लोग 143 क्या कहता है। क्रिप्स मिशन के संदर्भ में आपको बताना है कि कांग्रेस की क्या आपत्तियां थी। कांग्रेस की जो आपत्तियां थी आपको बताना है कि कूट के हिसाब से कौन कौन सा सही है। इसमें से 1 2 3 तीनों सही है। डोमिनियन स्टेटस का दर्जा, प्रांतों को संघ से पृथककरण का अधिकार, तीसरा जो है गवर्नर जनरल को सर्वोच्चता बनाए रखने का प्रावधान, ये क्रिप्स मिशन के तहत संदर्भ में आपत्तियां थी, ठीक है। तीसरा है अब 95 आंसर जो क्वेश्चन जो है कि पहला हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड 30 मई 1826 को कहाँ प्रकाशित हुई थी। ये प्रकाशित हुई थी आपको कलकत्ता में, उदंत मार्तंड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके अनिरुद्ध, मांडा, नागतसक जैसे शासक किस वंश के थे। तो ये है आपको हर्यक वंश के। अनिरुद्ध, मांडा, नागदशक हर्यक वंश के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में अध्यादेश के उपयोग के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सही है। तो ये जो सही है आपको सी है। राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश तब जारी किया जाता है जब लोकसभा या राज्यसभा सत्र में नहीं रहते हैं। भारत में अध्यादेश उपयोग के संदर्भ में आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश तब जारी किया जाता है जब लोकसभा तथा राज्यसभा सत्र में नहीं रहते हैं तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी समिति जोशीमठ संकट से संबंधित है। नेक्स्ट जोशीमठ से संबंधित जो आपको महेश चंद्र मिश्रा समिति यह है जोशीमठ संकट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में कौन सा मामला या वादा पर विचार कीजिए। तो इसमें जो सही है आपको वह है बी, ठीक है। क्रम के अनुसार कालक्रमानुसार आपको सजाना था। इसमें पहला होगा चंपारण दोराई राजन वाद, ठीक। दूसरा होगा गोलकनाथ, चौथा फिर हो जाएगा 24वें संविधान संशोधन, फिर होगा केशवनाथ भारती केस, फिर 42वां संविधान संशोधन, ठीक है। नेक्स्ट आपसे जो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन काल क्रमानुसार बताएं कि व्यवस्थित करें और सही कूट का चयन करें। इसमें जो सही कूट है और कोड है वह है 1 3 4 2 1 3 4 2। 1 अगस्त प्रस्ताव, फिर होगा क्रिप्स मिशन, फिर होगा बेबेल, फिर होगा कैबिनेट मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे कह रहा है कि कुछ युग्मों में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है, कोड के हिसाब से बताएं कि सही कौन सा है। इसमें जो सही है आपको केवल एक है कि अनुच्छेद 47 लोक स्वास्थ्य का सुधार करना तथा मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों का उपयोग पर रोक, अनुच्छेद 47 कहता है। नेक्स्ट जो आपसे कह रहा है कि अनुच्छेद किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किस प्रावधान के अंतर्गत लगाया जा सकता है। ये लगाया जा सकता है आपको 1 और 4। 1 कह रहा है कि अनुच्छेद 356 किसी राष्ट्रपति शासन किस प्रावधान के अंतर्गत लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 356 के तहत, अनुच्छेद 365 के तहत। नेक्स्ट जो है कि संतों को उनके काल कर्मानों के अनुसार बताएं कि सही कौन सा है। इसमें जो सही आपको वह है 1 3 3 1। पहला है रामानुजाचार्य, फिर होगा माधवाचार्य, फिर होगा वल्लभाचार्य, ठीक है, ऐसे होगा।
नेक्स्ट आपसे दे रहा है कि भारत में पंथ निरपेक्षता के संदर्भ में आपको बताना है कि इसमें से कूट कौन सा सही है, सही कथन की पहचान करें। इसमें जो सही है आपको सी सही है, एक और दो सही है। एक कह रहा है कि एसआर बॉम्बई मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पंथ निरपेक्षता को संविधान के आधारभूत संरचना के रूप में मान्यता ठहराया था। दूसरा ये कह रहा है कि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा। भारतीय पंथ निरपेक्ष के संबंध में यही कहा गया। अगला जो क्वेश्चन है कि भारतीय शासन प्रणाली के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, असत्य कथन की पहचान करना है। और इसमें जो असत्य है आपको वह है बी, एकीकृत शक्ति का प्रावधान। यह है भारतीय शासन प्रणाली के संबंध में असत्य। बाकी सही है कि सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। तीसरा है कि संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद से जोड़ा गया है। डी है कि लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि गणतंत्रात्मक प्रणाली के विषय में उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है असत्य है, असत्य कथन की पहचान करना है आपको। इसमें जो असत्य है वह है डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक, असत्य। बाकी सारे सत्य है कि ब्रिटेन में गणतंत्रात्मक व्यवस्था को नहीं अपनाया गया है। गणतंत्रात्मक प्रणाली में राज्य का प्रमुख वंशानुगत नहीं होता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष विधि से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1941 ईस्वी में बिहार के किस जिले से आर्यावत नाम का राष्ट्र की हिंदी संस्करण प्रकाशित होना शुरू हुआ था। ये हुआ था आपको दरभंगा से, आर्यावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव मस्तिष्क का निम्नलिखित में से कौन सा भाग निगलने और उल्टी करने का नियामक केंद्र है। तो ये जो केंद्र है आपको वह है मेडुला ऑब्लांगाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब पानी को 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन जो होगा वो होगा आपको, पहले घटता है फिर बढ़ता है 0 डिग्री से 10 डिग्री करने में। जंपिंग जीन का सिद्धांत किसने दिया था। तो ये दिया था आपको बारबारा मैकक्लिंटॉक। नेक्स्ट है बोरेक्स में उपस्थित होता है। तो ये होता है आपको NaB, सोडियम, बेरियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। नेक्स्ट आपको दे रहा है कि बोरॉन, नाइट्रोजन, नाइट्राइड नैनो ट्यूब्स के संदर्भ में आपको बताना है कि कथनों पर विचार करें, सत्य कथन की पहचान करें। इसमें जो सही है आपको वह है आपको सी, 1 2 दोनों सही है। बोरॉन, नाइट्राइड बोरॉन और नाइट्रोजन का ऊष्मीय और रासायनिक प्रतिरोधी यौगिक है। दूसरा ये कह रहा है कि इसकी षटकोणीय संरचना ग्रेफाइट के समान है तथा यह बोरॉन नाइट्राइड के अपरूपों में सर्वाधिक स्थिर और मुलायम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में आपको बताना है कि गलत कौन सा है। इसमें जो गलत है आपको उसको पहचानना है और इसमें जो गलत है वह है ए। ठीक है, कि आधुनिक आवर्त सारणी कॉलम 15 कॉलम स्तंभ, ये गलत है। बाकी सही है कि आवर्त में बाएं से दाएं प्रत्येक तत्व में इसके पहले तत्व की तुलना में 1 प्रोटॉन अधिक होता है। दूसरा यह है कि आधुनिक आवर्त सारणी में स्तंभ को समूह कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी पंक्तियों को आवर्त कहा जाता है। नेक्स्ट आपसे कथनों पर कह रहा है कि कथनों पर विचार करें और थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार ऊपर दिए गए कथनों में सही कथन की पहचान करें। इसमें जो सही कथन है केवल एक है कि एक परमाणु में धनावेशित गोला होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन सन्निहित होते हैं, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक महान पिता का पुत्र और एक महान पुत्र का पिता के रूप में किसे जाना जाता है। तो ये जाना जाता है आपको बिंदुसार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से गुण यह तय करते हैं कि दिया गया पदार्थ ठोस, द्रव या गैस के रूप में उपस्थित होगा। तो ये तय करता है आपको, सॉरी मैं मिस्टेक कर दिया, पेज पलटा नहीं बताया था सही। ठीक है, तो 116 डी आंसर है इसका, सही है। तो इसका जो सही आंसर है डी है, 1 2 3 सही है इसका। ठीक है, कि कौन सा गुण तय करते हैं कि दिया गया पदार्थ ठोस, द्रव, गैस के रूप में उपस्थित होते हैं। तो ये तीनों, एक कणों को बीच उपरिक्त स्थान, कणों के बीच आकर्षण बल, कणों की गति, ये तीनों तय करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे कह रहा है कि किसी चालक के पदार्थ की प्रतिरोधकता की गणना करने का सूत्र क्या है। चालक की पदार्थ की प्रतिरोधकता गणना करने का जो सूत्र है वह है आपको प्रतिरोधकता बराबर RA/I। उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें पानी अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर जाता है। तो ये है आपको ऑस्मोसिस। ठीक, नेक्स्ट जो आपसे कह रहा है कि यदि भारत में एक राष्ट्र एक चुनाव को साकार करना है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी। तो ये होगी आपको दोनों, ए और बी दोनों। अनुच्छेद 172 अनुच्छेद 83 जो है एक राष्ट्र एक चुनाव के साकार करना संभव हो पाएगा। त्वचा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि त्वचा निम्नलिखित में से किस प्रकार की झिल्ली है। तो ये है आपको क्यूटेनियस झिल्ली।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जौ को अंकुरित बीजों के किण्वन से बने शराब को जो कहते हैं वह है आपको बियर। बियर, जौ के अंकुरित बीजों से किण्वन करके बनाया जाता है वह बियर कहलाता है। कौन सी कोशिका एंटीबॉडी बनाती है? आपको बताना है कि इसमें से कौन सी कोशिका जो एंटीबॉडी बनाती है वह है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडी बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि जैव विविधता के प्राकृतिक आवास में संरक्षण के लिए निर्धारित स्थान को बताएं। इसमें जो निर्धारित स्थान है वह है कुछ राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य जो है राष्ट्रीय विविधता प्राकृतिक आवास में संरक्षण के लिए निर्धारित स्थान है राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा यकृत का कार्य नहीं है? यकृत का जो कार्य नहीं है आपको वह है डी, प्रजनन। बाकी सारे काम है कि शर्करा का विनियमन करता है, एंजाइम सक्रिय बनाता है, विषहरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पेट और छोटी आंत से पोषक तत्वों से भरपूर रक्त को यकृत तक पहुँचाने वाली वाहिका का क्या नाम है? पेट से छोटी आंत तक पहुँचाने वाली भरपूर रक्त को यकृत तक पहुँचाने वाली जो वाहिका है उसका जो नाम है वह है टी, यकृत पोर्टल शिरा। पेट छोटी आंत से पोषक तत्वों को भरपूर मात्रा में यकृत तक पहुंचाने का जो काम करती है वो कौन करती है? यकृत पोर्टल शिरा। अगला क्वेश्चन है कि मोनेरा जगत का सदस्य बताइए। मोनेरा जगत का सदस्य कौन है? बैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन है कि आकाश के नीले रंग के लिए कौन सी प्रकाशीय परिघटना उत्तरदायी होती है? तो ये होती है आपको प्रकीर्णन, आकाश के नीले रंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समान फोकस दूरी वाले कांच के दो लेंस जिनमें एक उत्तल तथा दूसरा अवतल है एक दूसरे से सटा कर रखे गए इस युग में क्या व्यवहार होगा? तो ये व्यवहार जो होगा वह होगा क्या? तो कांच की समतल चादर भांति काम करने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बिहार का सिद्धांत विकास का जो सिद्धांत है किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो विकास का जो सिद्धांत दिया गया है किसके द्वारा? चार्ल्स डार्विन के द्वारा। पारितंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण जो होता है वह होता है आपको बैक्टीरिया के द्वारा। अगला है कि जंतुओं की एक प्रजाति के द्वारा उसी प्रजाति के अन्य सदस्यों को आकर्षित करने के लिए छोड़े गए रसायन जो है वह कहलाता है आपको फेरोमोन्स। फेरोमोन्स जंतुओं की एक प्रजाति के द्वारा उसी प्रजाति के अन्य सदस्यों को आकर्षित करने के लिए छोड़े गए रसायन को फेरोमोन्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थैलेसीमिया एवं वंशानुगत रोग इसका प्रभाव पड़ता है, आपको बताना है किस पर प्रभाव पड़ता है? ये पड़ता है रक्त पर। थैलेसीमिया एक वंशानुगत रोग है, इसका जो प्रभाव पड़ता है रक्त पर पड़ता है। किसी धातु के द्वारा अम्ल में हाइड्रोजन के प्रतिस्थापन से अम्ल बनने वाला यौगिक कहलाता है? तो ये कहलाता है आपको लवण। अम्ल में हाइड्रोजन के प्रतिस्थापन से अम्ल बनाने वाला यौगिक लवण। गैल्वेनोमीटर को ए मीटर के रूप में किससे जोड़कर प्रयोग किया जा सकता है? गैल्वेनोमीटर को समांतर क्रम में प्रतिरोध को जोड़ करके गैल्वेनोमीटर को ए मीटर के रूप में जोड़कर प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आर्थिक नीति से प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? ये किया गया था 1931 के कराची अधिवेशन। राष्ट्रीय आर्थिक नीति पर प्रस्ताव जो है किस कराची अधिवेशन में? तो 1931 के कराची अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन है कि गंगा डॉल्फिन के संबंध में आपको बताना है कि कूट के हिसाब से इनमें से कौन कौन सा सही है, सही कथन की पहचान करना है। और इसमें जो सही है आपको बी, 1 और 2 सही है। एक कह रहा है कि इसमें इन्हें IUCN के द्वारा लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। दूसरा ये कहा कि गंगा डॉल्फिन को भारत के राष्ट्रीय जलीय जंतु के रूप में मान्यता दिया गया है। ये दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे है कि तेल रिसाव के बारे में बताएं कि कौन सा कथन इसमें सही है और सही कथन की पहचान करके कूट के हिसाब से बताएं। तो इसमें जो सही है आपको 1 और 2 दोनों सही है। एक कह रहा है कि तेल रिसाव से पानी में घुली ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाता है जिससे समुद्री जीव मर जाते हैं। दूसरा ये था कि तेल रिसाव की रासायनिक फैलाव और दहन द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है कि कथनों पर विचार करें और सही कथन की पहचान करें, कोड के हिसाब से बताएं इसमें से कौन सा सही। इसमें जो सही 1 2 3 तीनों सही है। पहला ये कह रहा है कि कुछ स्तनधारी अंड प्रजक होते हैं, कुछ एक। दूसरा ये कहा कि कुछ पौधों में प्रकाश संश्लेषण जड़ें होती है। तीसरा ये कह रहा है कि कुछ प्रोकैरियोट्स में कोशिका भित्ति नहीं होते, कुछ प्रोकैरियोट्स में कोशिका भित्ति नहीं होते हैं। नेक्स्ट आपसे है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया रासायनिक परिवर्तन का संकेत देती है? रासायनिक प्रक्रिया का जो संकेत देती है वह है डी, 1 2 3 तीनों देती है कि अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन जो है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, ठीक संकेत देती है। नेक्स्ट है कि शुद्ध सोने 22 कैरेट का अर्थ क्या है? तो इसमें 22 कैरेट का जो अर्थ है यह है कि शुद्ध सोने 22 भागों को तांबा या चांदी के 2 भाग मिश्रित किया गया है। शुद्ध सोने के 22 भागों को तांबे या चांदी का 2 भाग इसमें मिश्रित किया गया है। नेक्स्ट अगला जो दे रहा है कि 1918 का खेड़ा सत्याग्रह के संबंध में सही कथन नहीं है, उसको पहचानना है। खेड़ा सत्याग्रह के बारे में तो इसमें जो सही नहीं है खेड़ा के बारे में वह है सी, खेड़ा मद्रास प्रांत में हुआ था, ये गलत है। बाकी सही कि अंग्रेजों के द्वारा भू राजस्व को छूट नज़रअंदाज कर दिया गया। इंदुलाल याग्निक और सरदार पटेल आंदोलन के नेता थे। गांधी जी खेड़ा किसानों के मुद्दों को हल करने में सक्रिय भूमिका निभाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
कौन सी नीति दर व दर निर्धारित करती है जिस पर वाणिज्यिक बैंक भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई से धन उधार लेते हैं? ये है आपको ए रेपो दर। ये जो है नीति दर वह दर निर्धारित करती है जिस पर वाणिज्यिक बैंक भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई से धन उधार लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे है कि डॉपलर प्रभाव का वास्तविक विश्व अनुप्रयोग क्या है? तो वह है डॉपलर प्रभाव का वास्तविक विश्व अनुप्रयोग जो है वह है आपको उपरोक्त सभी चिकित्सा, मौसम भविष्यवाणी, स्पीड गन। चिकित्सा निदान, मौसम भविष्यवाणी, स्पीड गन, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे है कि विद्युत आवेशों और ऊष्मा ऊर्जा को संचारित करने की उनकी क्षमता के आधार पर बताएं कि पदार्थों को 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है, इंसुलेटर, कंडक्टर और अर्धचालक। इस संदर्भ में बताएं कि कौन सा सही है। इसमें जो सही है आपको केवल और केवल एक सही है कि चालक वे पदार्थ होते हैं जिनके माध्यम से विद्युत आवेशों और ऊष्मा ऊर्जा का संचार बड़ी आसानी से किया जा सकता है, ये होता है। ठीक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि 145 का आरबीआई की मौद्रिक नीति की समिति में बाहरी और आरबीआई के सदस्यों सहित कितने सदस्य होते हैं? तो ये होते हैं आपको 6। आरबीआई की मौद्रिक नीति के बारे में बाहरी और आरबीआई सदस्यों के कितने सदस्य? 6 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन की पहचान करें। इसमें जो सही है वह आपको 1 और 2। विशेष सापेक्षता का सिद्धांत दर्शाता है और द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है। दूसरा है कि रेडियोधर्मी क्षय के नियम के अनुसार एक नाभिक के क्षय होने की प्रति इकाई समय की प्रायिकता स्थिर होती है। रेडियोधर्मी क्षय के नियम के अनुसार एक नाभिक क्षय होने की प्रति इकाई समय की प्रायिकता स्थिर होती है। 147 क्वेश्चन है कि हीलियम और नियॉन जैसी आदर्श गैसों के द्वारा दिखाई गई कम रासायनिक गतिविधि का कारण बताएं। इसमें क्या है? तो ये है आपको पूरी तरह से भरे हुए संयोजी कोष की उपस्थिति जो है आपको ये हीलियम और नियॉन जैसी आदर्श गैसों की तरह दिखाई गई रासायनिक गतिविधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे कह रहा है कि कौन से सूक्ष्म जीव मानव के लिए उपयोगी है? तो मानव के लिए जो उपयोगी है सही कथन की पहचान करना। इसमें सही क्या है? तो डी 1, 2, 3 सही है कि लैक्टोबैसिलस, एस्परजिलस नाइजर, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस, ये जो है सूक्ष्म जीव मानव के लिए उपयोगी है। लास्ट सेकंड क्वेश्चन है कि इस प्रकार का संयोजी ऊतक बहुत लोचदार होता है और इसमें काफ़ी ताकत होती है। इस प्रकार के संयोजी ऊतक 2 अस्थियों को एक दूसरे से जोड़ा जाता है। वे शरीर में चीज़ों को जगह में रखने में मदद करते हैं। गद्यांश के बारे में बताएं कि ये कौन से संयोजी ऊतक के बारे में ये वर्णन किया गया है? तो ये किया गया है आपको लिंगामेंट स्नायुबद्ध के बारे में कहा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे है कि लास्ट क्वेश्चन है आपका कि कौन सा कथन इसमें सही है? कूट के हिसाब से बताएं। इसमें जो सही है 1 और 2 सही है। ठीक है, 1 और 2 सही है। पहला कहा है कि ग्रेफाइट और हीरा दोनों ही कार्बन के अपरूप हैं। दूसरा ये कहा कि ग्रेफाइट नरम होता है और चिकना स्पर्श होता है, जबकि हीरा प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर होता है। ठीक है, थैंक्स दोस्तों आप लोग देखने के लिए। ऐसे ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अच्छा लगता है तो दूसरों के पास भी भेजिए, जरूर भेजिए। जिनको एक नज़र देखना हो, रिवीजन करना हो, बीपीएससी के कैंडिडेट नज़र होगा कि हाँ चाहे जो भी मतलब आर्ट्स से संबंधित जीके से संबंधित जो भी कैंडिडेट हो जरूर भेजें उनको, एक नज़र देखने से ये अच्छे खासे उनको याद हो जाएंगे। थैंक यू।